हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। आपके क्वेश्चन में व्यंजनों की संख्या पूछा है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 53। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 33 है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी है महाप्राण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा अघोष। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। आपके क्वेश्चन में पक्ष स्वर पूछा है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है ध। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा आ का जो उच्चारण स्थान है वो पक्ष स्वर में है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अर्धविराम, ऑप्शन सी है कॉमा, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। इसका जो यहाँ अल्प विराम का जो चिन्ह होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 5 है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया हो जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी योजक, ऑप्शन डी है कोष्ठक। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके क्वेश्चन में शुद्ध शब्द पूछा। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी आंगना, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी है आंख। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अंगना यहाँ पर सही है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो चांद में चंद्र बिंदु होगा, अंक में अंक की मात्रा होगी, आंख में भी चंद्र बिंदु होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सुषुप्त, ऑप्शन बी दृष्टा, ऑप्शन सी उऋण, ऑप्शन डी है उऋण। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा दृष्टा। प्रश्न नंबर 8 है, पयोधि सिंधु वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपके क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द पूछा है, यानी एक शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है ए मेघ, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी है गंगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, समुद्र के पर्यायवाची शब्द दिए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत है। ऑप्शन में गलत उदाहरण पूछा। ऑप्शन है महाधन ओज, ऑप्शन है पौधन अक, ऑप्शन सी है नौधन इक, ऑप्शन डी है परोधन उपकार। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी गलत पूछा। जो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, परोधन उपकार। इसका जो जबकि होगा परधन उपकार। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से जो कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन बी भूतपूर्व, ऑप्शन सी अनादि, ऑप्शन डी है अद्वितीय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 11 है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए पंडित के, ऑप्शन बी धनी के, ऑप्शन सी है पति, ऑप्शन डी है गुरु। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी भात, ऑप्शन डी है पनीर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, लौंग जो यहाँ स्त्रीलिंग में है, नमक पुल्लिंग में है, भात शब्द भी पुल्लिंग में, पनीर भी पुल्लिंग में है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्वेश्चन में पूछा। ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी है मन्नत, ऑप्शन डी है निलय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, निलय घर को कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14 है,
पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पाधन अन, ऑप्शन बी पोधन अन, ऑप्शन सी है पौधन अन, ऑप्शन डी पाधन, यहाँ धन होगा अन। इसका जो वन होगा या इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा पौधन अन। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? ऑप्शन ए यद्यपि, ऑप्शन बी एकाएक, ऑप्शन डी है सी है सदैव, ऑप्शन डी है महाजस्वी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा यद्यपि। यहाँ पर यण संधि, यण संधि स्वर संधि का एक भेद होता है। प्रश्न नंबर 16 है, वीणा पाठ शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा बहुव्रीहि समास, यानी वीणा को धारण करने वाली यानी माँ सरस्वती। प्रश्न नंबर 17 है, सप्तर्ष में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा द्विगु समास, यानी यहाँ पर गिनती हो रही है सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि। प्रश्न नंबर 18 है, धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा गुणवाचक। धुंधला शब्द जो है एक गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए पिता उसे पढ़ाते हैं, ऑप्शन राम नहीं पढ़ता, ऑप्शन सी है वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ऑप्शन डी है अध्यापक परिश्रम कराते हैं। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा राम नहीं पढ़ता, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं यानी गलत पूछा है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ऑप्शन ए डिबिया, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी है प्याला, ऑप्शन डी है समाचार। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा समाचार। यहाँ पर बहुवचन शब्द है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो एक वचन में दिए हैं। प्रश्न नंबर 21 है, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी है पर, ऑप्शन डी है पर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा परि। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें कारक बताना है। ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा। ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी टुकड़ी, ऑप्शन सी है शक्तिमान, ऑप्शन डी है सफल। यहाँ जो सही उत्तर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, सफल शब्द में कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि लालिमा में ईमा प्रत्यय लगा है, टुकड़ी में ई प्रत्यय लगा है, शक्तिमान में मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 24 है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह, ऑप्शन सी है सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 25 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा 16। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।